आपने देखा होगा कि एक पत्र आमंत्रित पत्र बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, ये कहिए भारत के, उनको पत्र G20 के लिए भेजा जाता है। उसमें लिखा रहता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जबकि पहली बात किया जाए, पहले जितने भी बैठक हुआ करता था या जो भी पत्र भेजा करता था उसमें लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कहीं पे भी जाइएगा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर जगह इंडिया 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 लिखा रहता था। परंतु अब लगातार देखा जा रहा है कि यह संशोधन है कि क्या है कि अब उसमें भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि इंडिया की जगह आप भारत का नाम गूंजेगा। संतोष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जो आपने पत्र देखा, आमंत्रित पत्र देखा, राष्ट्रपति जी को जो भेजा गया था, कितना सहमत है इस चीज से? बुड़बकई है। बुड़बकई का जो चरम सीमा है वो क्रॉस किया जा रहा है। और कुछ कहिएगा इसको? कैसे? काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया का जगह भारत रखा गया तो क्या गलत है? इंडिया या भारत कुछ अलग थोड़ी ना है। तो वही ना कर रहे हैं, अलग कहाँ था तो उसको इंडिया रह देते, उसको इंडिया रह देते। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिया महागठबंधन है उससे एनडीए भाजपा डर गई है, इसलिए अब उसका डर का कारण है कि अब वहां पर इंडिया की जगह भारत लिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, तमाम इंडियंस से भाजपा को डर तो हो ही ना गया है। 140 करोड़ जो इंडियंस हैं, तमाम इंडियंस से भाजपा सिहर गई है। और तब जा करके सिर्फ नाम बदलने के लिए मशहूर, सिर्फ कपड़े बदलने के लिए मशहूर भाजपा इस बार इंडिया की जगह भारत करवा दिया। तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। अरे हमको इंडिया रखो या भारत रखो या भारतवर्ष कर दो या आर्यावर्त कर दो, हम वैसे ही हैं। हिंदुस्तान कर दो, वैसे ही हैं। हमारी इस पवित्र वसुंधरा को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इससे जो हमारी लगाव है, इस लगाव को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई तकलीफ नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि इंडिया की जगह भारत क्यों किया गया। पर मन में तो सवाल काफी उठ रहे होंगे कि भाई इंडिया था, हर जगह में हम इंडिया कहते थे, अब उसको भारत कहना होगा। या भारत पहले भी था पर भारत इस तरह से फेमस नहीं था जिस तरह से इंडिया नाम फेमस है। नहीं, इसका जो लॉजिक दिया जा रहा है, जैसे तकलीफ इस बात से होती है कि जो इंडिया से बदल करके भारत किया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि भाजपाइयों की तरफ से कि ये इंडिया जो है अंग्रेजों के द्वारा नाम रखा गया था। हाँ। तो हम लोग भारतीय हैं, ये वो। तब तो हावड़ा ब्रिज को भी ढहा करके बढ़िया से ब्रिज बना दीजिए वो। तब तो जो 63,000 जो रेलवे लाइन्स है, जो मन हिंदुस्तान में, सबको कबाड़ दीजिए, कबाड़ करके फिर से एकदम काफी बैंकों का नाम है, बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह काफी अखबार भी, बहुत सारी इंडिया के नाम पे बहुत सारे चैनल भी हैं, बहुत सारे ऐसी बहुत सारी तीर्थ स्थल कहिए, ये कहिए कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो क्या उनसे कोई तकलीफ नहीं? गजब तो तब आता है जब इंडिया टीवी वाले बोलते हैं कि इंडिया का नाम रख के भारत रख देना चाहिए इंडिया की जगह पे। तब तो इंडिया टीवी को कबाड़ के फेंक दीजिए, फिर भारत टीवी कर दीजिए। तो भारत टीवी तो ऑलरेडी एगो है, तो क्या कीजिएगा? तो क्या कीजिएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हाँ। तो संविधान बदल दीजिए इसका मतलब। तो ये जो लोग है, तो क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत अब पढ़ा जाएगा? अब तो जाकर मोदी जी से न पूछिएगा। अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी ये सब ना काम करेगा, ये सब ना काम करेगा। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भरत एक शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं पुनः नरेंद्र मोदी जी और भाजपा इस देश में पुनः राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है। पुनः राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है। फिर से गरीबों को वैसे ही कुचला जाएगा, वैसे ही रगड़ा जाएगा। आज टमाटर पे कोई बहस नहीं करेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ा उस पे कोई बहस नहीं करेगा, रुपया इतना गिर गया इस पे कोई बात नहीं करेगा। आम कैसे खाते हैं, चूस के या काट के, इस पे बात करेगा लोग। आप जैसे सम्मानित और विद्वान रिपोर्टर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू नहीं करवाएगा। अक्षय कुमार को बुला करके लिखवा करके प्रश्न पूछवाएगा।
कोई भी देश की जब जवान शहीद होंगे, उनके फनरल सेरेमनी में नहीं जाएगा भाजपाई लोग। कंगना रनौत का फिल्म का प्रीमियर शो कब है, उसमें जाएगा। तो तकलीफ किस बात से है आपको? तकलीफ इस बात से है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति, जो मर्यादा रही थी, उस मर्यादा को तार-तार कर दिया है लोग, छिन्न-छिन्न कर दिया है लोग, हिंदुस्तान को लूट लिया। हर अकाउंट में 15 लाख रुपया कह करके ये लोग वोट ले लिया, गरीबों को सताया। आज गरीब लोग दाने-दाने को मोहताज है। आज देश की 70% आबादी जो है, वो किसी प्रकार से खा रही है। 30% की आबादी आज भी एक वक्त भूखे पेट सोती है। आज एजुकेशन, जहां बात होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इनकम की बात होनी चाहिए, वहां पे बात करता है वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन से क्यों घबराते हो भाजपाइयों? सबसे ज्यादा जीएसटी अभी शिक्षा पे ही है ना? लेकिन आज शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक भी शैक्षणिक संस्थान बता दें जो इंटरनेशनल लेवल का बनाया होगा इन्होंने? बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप, मैं जो बात कर रहा हूं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, आप जाकर के वेबसाइट पे देखिए, आप आरटीआई कीजिए। 25 एम्स खुले हैं, कौन बोला? रिपोर्ट बता रही है। कागज पर ना। एगो यहाँ वाला भी खुला था ना, दरभंगा वाला, दरभंगा वाला भी वो खुला था। स्थिति ये थी कि दरभंगा वाला जो एम्स खुला है, वो माने उसमें पेशेंट जो है वो धान रोपनी कर रहे हैं। वही वाला एम्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या? एक और कोने तो मुजफ्फरपुर की पूर्णिया में हवाई अड्डा खुला था, वहां पे गाय भैंस बांधल है। वही वाला बात कर रहे हैं क्या? रिपोर्ट तो बताती है। हाँ, तो रिपोर्ट, मोदी जी के खुद ही रिपोर्ट खराब है, इनका सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। सर्टिफिकेट में जो, एक सेकंड, मोदी जी का खुद रिपोर्ट खराब है। मोदी जी का जो सर्टिफिकेट है, उसमें यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। वो क्या रिपोर्ट बताएंगे? और उनकी रिपोर्ट को कौन मान रहा है? उनकी बात पे किसी को भरोसा रहा है अब? मतलब बीजेपी को, एनडीए को इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ क्यों होने लगी? उनका मानना है, उनके जो सांसद है उनका मानना है कि इंडिया जो है ये अंग्रेजों को दिया गया वर्ड है। अच्छा, अनपढ़ जाहिल गवार आदमी वही ना बात करेगा। इंडिया जो शब्द है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े ही होंगे, आप भी पढ़े होंगे। सिंधु घाटी को इंदस भी कहते हैं, और वही इंडस से इंडिया शब्द बना। तो हमारी सभ्यता से लिया हुआ शब्द है इंडिया। अब ये लोग तो मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है ना, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। तो बोले आगे पहले प्रयागराज था। ये लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो संस्थान है उसको बदल करके अपने नाम पर कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो मोटेरा स्टेडियम था, उसको ये लोग बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी अपमान किया इसने। तो क्या कहिएगा? ऐसे ऐसे लोग को यही सब करना है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है। हमको आप इंडियन कहिए, भारतवासी कहिए, भारतीय कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, हमको सब में गर्व होता है। हम भाजपा नहीं है जो कहीं शर्म की बात होती है, हमको प्राउड होता है। कोई इंडियंस, आप इंडियन है कि नहीं है? है ना? आप भारतीय हैं कि नहीं है? हिंदुस्तानी है कि नहीं है? शक है। लेकिन भाजपाइयों को शक है कि वो इंडियंस नहीं है। भाजपाई लोग इंडियंस नहीं है, इस बात का तकलीफ होता है। भाजपाई लोग इंडियंस नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, इंडिया अलायंस बना करके, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसने बता दिया कि कौन कौन यहाँ पे इंडियंस है। मतलब आपको कोई खास तकलीफ नहीं है? हमको खुशी है कि हम इंडियंस हैं, और तकलीफ इस बात का है कि हमारा फेको महाराज इतना हेवी बुड़बक थे और चुन करके प्रधानमंत्री बना दिया। इस बात का खुद पे तकलीफ है। अभी आपने देखा होगा कि गैस 200 रुपया कम कीमत पे मिल रहा है,
तो क्या आपके घर में भी वो 200 रुपया कम जो सब्सिडी मिला है आपको मिला है? जैसे वो तो पता नहीं चल रहा है कि सब्सिडी किसको बोलते हैं, तो हमरा समझ में नहीं आया। हमरा तो चलिए भाई, हम तो 2 वक़्त का भोजन किसी तरीके से जुटा लेते हैं। जाकर के गाँव में माताओं बहनों से पूछिए, साल में 12,000, 14,000, 20,000 रुपया सिर्फ गैस के लिए उनको व्यवस्था करना पड़ता है। अंत में वो महिलाएँ पुनः गैस की दुनिया से वापस छोड़ कर के पुनः आ गई, गोईठा पे, लकड़ी पे आ गई हैं। क्या कहिएगा, 200 रुपया घटा देने से 100 चूहा खा के अब बिल्ली चली हज को, हैं मोदी जी? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लूट करके 200 रुपया आप छोड़ रहे हैं। 200 रुपया किसका छोड़ रहे हैं? वही पैसा ना हुआ। 50,000 आपने लूटा, 200 रुपया आपने छोड़ दिया, गिरा दिया आपने, तो क्या 200 रुपया आप परोपकार कर रहे हैं? 49,800 आप भी आज भी आपके यहाँ बाकी है। सही बात है। तो देख लीजिए, ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी। इनको बातों से आपको क्या लगता है? जिस तरह से इंडिया की जगह अब हर जगह भारत लिखने लगे हैं लोग, जो सरकार है इंडिया की जगह हर जगह भारत करने लगी है, इससे आप लोग कितना सहमत है? क्या ऐसा होना चाहिए? वैसे तो बता दें कि इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, आर्यवर्त हो, या ऐसे भारत के कई नाम हैं जिनसे भारत इंडिया या इंडिया भारत के नाम से जाना जाता है। आपकी क्या राय है इसमें? आप क्या देखते हैं? क्या सच में ऐसा होना चाहिए था, या कहीं ना कहीं एनडीए जो भाजपा सरकार है, ये जो महागठबंधन बना है, इससे डर रही है?